So dear students, here I come with another video on the chapter synthetic fibers and plastics. In the earlier video we discussed about nylon and rayon. In this video we'll take it further and we'll talk about polyester and acrylic. अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर और एक्रेलिक के बारे में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इतना बजाय कि इतना सारा पढ़ने से हम चलते हैं डायरेक्टली, हम चलते हैं इसके नोट्स पे। सीधा हम नोट्स से पढ़ेंगे। उस नोट्स के अंदर ही इस पूरे चैप्टर का सार इसके अंदर है, एकदम कंसाइज वे में वो है। तो चलते हैं नोट्स पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पॉलिएस्टर। अभी तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिएस्टर। इससे पहले हमने थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था नाइलॉन पहला मैन मेड फाइबर है, यानी ये ऐसा फाइबर है जिसमें कि जिसका रॉ मटेरियल है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो कोई भी नेचुरल नहीं था। ठीक है, ये बनता है फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट है और शाइनी है, बहुत चमकदार है, मजबूत है। तो क्या चाहिए, यानी सस्ता, अच्छा, चमकदार, इससे अच्छी क्वालिटी क्या हो सकती है। इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ नहीं यूज़ किया जाता है? रोप्स में, टेंट में, टूथब्रश में, कार बेल्ट में, स्लीपिंग बैग में, कटर, हर कुछ बन जाता है इससे तो। और इसकी मजबूती का हम अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसका यूज़ होता है पैराशूट में। पैराशूट में जब आदमी ऊपर झूलता रहता है जिंदगी मौत के बीच में, तो यानी तब नायलॉन ही काम आता है। तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिएस्टर का नाम ही है पॉलीएस्टर। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, और एस्टर क्या होता है? एस्टर एक टाइप का एक कंपाउंड होता है। अब सीनियर क्लास में आप पढ़ेंगे, एस्टर एक कंपाउंड होता है। तो जब बहुत सारे एस्टर्स आपस में मिल जाते हैं, बहुत सारे एस्टर्स जो है, ये एस्टर्स आपस में मिल जाते हैं, तो एक फैब्रिक बनता है, वो होता है पॉलीएस्टर। अब पॉलीएस्टर की खास बात यह है कि इट डज नॉट गेट रिंकल, यानी इसमें रिंकल नहीं होता है। अब कॉटन की कोई शर्ट पहन ले तो हमेशा से प्रेस करना पड़ता है, पर पॉलिएस्टर में ऐसा नहीं है। इससे प्रेस करने की जरूरत नहीं है, कोई रिंकल, कोई झुर्रियाँ इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? अब अच्छे कपड़े की निशानी है तो एक तो झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, दूसरा इजी टू वॉश, धोने में बहुत आसान। ये नहीं कि ये दाग लग गया, दाग के कैसे धोएंगे। इस हिसाब से देखें, पॉलिस्टर के लिए कह सकते हैं कि दाग अच्छे हैं, एकदम आराम से धुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखिए, टेरिलीन एंड पीईटी। अब टेरिलीन की बात करते हैं। टेरिलीन एंड पीईटी ये क्लॉथ में यूज होते हैं। पीईटी देखते हैं, तो पीईटी जिसे कहते हैं पॉलीइथाइलिन टेरिथलेट। पॉलीइथाइलिन टेरिथलेट, इसका यूज होता है बॉटल्स बनाने में। आप देखते हैं वाटर बॉटल होती हैं, तो इसका जो यूज होता है वो होता है इन मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है, वायर्स बनाने में यूज होता है। तो इतना इसका यूज है पीईटी का। फिर और देखते हैं हम, तो मैंने जैसे बताया पॉलीएस्टर मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, एस्टर मतलब एस्टर एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है। आप सीनियर क्लास में से पढ़ेंगे इसकी। चलो बता देता हूँ आपके अभी के लिए। एस्टर जो एक कंपाउंड होता है, बहुत ही फ्रूटी इसकी स्मेल होती है। कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई 1 रुपए की लीची टॉफी हो गई, ये आम टॉफी हो गई। अब 1 रुपए में वो लीची थोड़ी देगा आपको, या 1 रुपए में आम थोड़ी देगा। वो एस्टर ही है, वो लीची आम नहीं है, वो एस्टर है। उनकी स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है। तो पॉली एस्टर यानी बहुत सारे एस्टर जब जुड़ जाते हैं तो पॉली एस्टर बनता है। एस्टर यहाँ पर मोनोमर है। उसी तरीके से पॉलीकॉट होता है, यानी ये पॉलिएस्टर प्लस कॉटन जब मिलता है तो पॉलीकॉट बनता है। ये बात ठीक हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर, वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक एक टाइप का जो है, एक्रिलिक एक टाइप का कलर भी होता है। एक्रिलिक कलर भी आप देखेंगे। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। यस, तो एक्रिलिक में क्या होता है, हमने एक पढ़ा था रेयॉन। जैसे रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क होता है, यानी उसकी सारी प्रॉपर्टी सिल्क के जैसे होती है, वैसे एक्रिलिक भी उसका भाई है। ये होता है सिंथेटिक वूल। इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी जो है वो वूल की होती है, यानी ये नेचुरल वूल के जैसा ही हर तरीके से है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये सिंथेटिकल है। इट इज मेड बाय ह्यूमंस इन दी फैक्ट्रीज। और खास बात क्या है इसकी, ये है चीपर। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ने चीपर की स्पेलिंग गलत दी, ये ए मिस हो गया यहाँ पर। तो ये सिंथेटिक वूल के होता है, सारी प्रॉपर्टीज इसकी वूल के जैसी होती है। सस्ता होता है नेचुरल वूल से, और मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा टिकाऊ है। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? सस्ता, अच्छा, चमकदार। तो वही है एक्रिलिक। तो हमने क्या देखा, एक्रिलिक यानी सिंथेटिक वूल। और रेयॉन क्या पढ़ा था हमने? रेयॉन पढ़ा था आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, फिर देखिए
जितने ही हमने केमिकल्स पढ़े हैं, जितने भी हम यहाँ पर भी केमिकल्स पढ़ रहे हैं या ये सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ रहे हैं, इस सब का ओरिजिन क्या है? अब हमने बात की नेचुरल फाइबर, उसका ओरिजिन क्या है? भाई प्लांट से या एनिमल से बनेगा। नेचुरल फाइबर बनेगा प्लांट या एनिमल से, लेकिन सिंथेटिक कहाँ से बनेगा? तो सिंथेटिक बनेगा, सिंथेटिक बनता है ये समझिए जब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है या पेट्रोलियम बनता है। याद रखिए पेट्रोलियम अलग है, पेट्रोल अलग है। पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है। तो जब पेट्रोलियम बनता है उसकी रिफाइनिंग होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। और उन्हीं पेट्रोकेमिकल्स से ये जो फाइबर, ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ये बनते हैं। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स यानी सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक ये है, एक तो बहुत ड्यूरेबल है, बहुत टिकाऊ है, लंबा चलेगा, सस्ता है, ठीक है ना, एक लंबा चलता है, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, कीमत कम है, ड्राई एप इजीली, इसे मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, ड्राई एप इजीली, इजीली जो है सूख जाता है कपड़ा। यानी सिंथेटिक फाइबर अगर अगर आप कपड़ा यूज़ करते हो तो बहुत ही जल्दी सूख जाता है, बजाय कि नेचुरल फाइबर से, क्योंकि नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन वो तो एब्जॉर्ब करता है। फिर दूसरा है रेडली अवेलेबल, आप जितने कलर में मर्जी आपको चाहिए, लाल पीला बैंगनी कैसा कलर में आपको मिल जाएगा। जैसे आप कहीं शॉप में जाओ, नहीं हमें तो ये कलर चाहिए, बैंगनी चाहिए, गुलाबी चाहिए, कैसा कलर है सब आपको मिल जाएगा सिंथेटिक में। इजी टू मेंटेन, ठीक है। तो अब आपने कहा कि सर आपने इतने सारी इसकी अच्छी क्वालिटीज बता दी, ये तो बढ़िया है, फिर लोग कॉटन वगैरह क्यों लेते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज हमने बता दी, जो एडवांटेजेस है बता दिया, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, सब कुछ ठीक है, ड्राई है, इजीली इजीली ड्राई होता है, कपड़ा जल्दी सूखता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है, आप सुनिए क्या है डिसएडवांटेज। अब आपने सोचा कि चलो यार ये कपड़ा तो बहुत जल्दी सूखता है हमारा, और चलो यार इसके ना, इसके ऊपर जो आयरन कर लेते हैं, प्रेस लगा लेते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर की बात ये होती है, भले वो जल्दी सूखता हो लेकिन ये फायर कैच करता है। यानी ये जो है बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है ये सिंथेटिक फाइबर। तो ऐसा नहीं कि सिंथेटिक फाइबर और रंगीने रंगीले कपड़े पहनकर आप जो है वो होली होली का दहन पे पहुंच गए, नहीं, इसके नज़दीक मत जाना, कैचेस फायर। यानी ये कपड़ा जो है आग बहुत जल्दी पकड़ता है। दूसरा, अब आपने सोचा कि सब बच्चे तो जो है इसकी वो कपड़ों पे प्रेस लगा रहे हैं, मैं भी प्रेस लगाता हूँ, लेकिन नहीं करना। इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग, हीट करोगे जो कपड़ा आपका चमकदार है वो मेल्ट होकर चिपक जाएगा प्रेस के ऊपर। तो ये इसकी डिमेरिट है। एक तो ये आग पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर, एंड द सेकंड थिंग इज इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग। सो दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक देखते हैं, और अगला हम कलर भी लेते हैं। चलिए अगला कलर लेंगे हम ये वाला। तो प्लास्टिक, जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर की बात की, प्लास्टिक भी ऐसे ही एक टाइप के एक पॉलीमर्स हैं, ये भी बहुत छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं, मोनोमर से बनते हैं। प्लास्टिक का जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है इनटू थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मो, अब देखो बच्चों, थर्मो मतलब कि होता है हीट, चाहे वो थर्मामीटर हो। थर्मोप्लास्टिक मतलब ये होता है कि ऐसे प्लास्टिक्स जो कि हीट करने पे जो डिफॉर्म हो जाते हैं। भाई कोई भी प्लास्टिक हीट करोगे डिफॉर्म तो होगा ही, उसका शेप तो चेंज होगा ही। लेकिन जैसे होता है ना, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक बोले कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ये कह दिया ना, नहीं अब तो ठन गई, अब तो मैं बस मैं बुरा मानिए, अब तो मैं अब सीधा नहीं आऊंगा मैं। और दूसरा, कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो होते हैं कि अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं, हर नई कंडीशन में चेंज हो जाते हैं। और ये वाले क्या होते हैं थर्मोसेटिंग, ये बस एक बार जो ढल गया बस अब मुझे चेंज नहीं होना। तो वही है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि ये तो आप लिखोगे नहीं एग्जाम में। थर्मोप्लास्टिक्स में होते हैं, दीज आर द प्लास्टिक्स व्हिच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग। सो दीज आर द प्लास्टिक्स व्हिच गेट्स डिफॉर्म्ड, हीट करेंगे तो उनका शेप चेंज हो जाएगा। ये तो इसमें भी होगा थर्मोसेटिंग में, लेकिन क्या होगा, दे कैन बी बेंट इजीली। यानी एक बार शेप अगर इसका चेंज हो गया, थर्मोप्लास्टिक में अगर एक बार शेप चेंज हो गया, तो जितनी बार आप हीट करोगे उतनी बार आप फिर से उसका शेप चेंज कर सकते हो। थर्मोप्लास्टिक में शेप बार बार चेंज कर सकते हो। थर्मोसेटिंग में, इसका नाम ही सेटिंग है, बस एक बार सेट हो गया तो फिर चेंज नहीं होगा।
तो दीज आर दी प्लास्टिक, ये वो प्लास्टिक्स हैं जो कि एक बार अगर डिफॉर्म हो गए, यानी एक बार इसका शेप मोल्ड हमें कर दिया, शेप चेंज हो गया, तो दोबारा ये सॉफ्ट नहीं होंगे हीट करने में, तुम कितना हीट कर लो नहीं, एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया। तो थर्मोसेटिंग वो वाले हैं। स्ट्रक्चर देखें, अब स्ट्रक्चर देखें, हम कलर भी चेंज करेंगे। चलो भाई कलर चेंज करते हैं, ये अब लेंगे हम ये वाला कलर। तो थर्मोप्लास्टिक में जो है शेप इसका लीनियर होता है, लीनियर मतलब एक लाइन में ऐसे, ये होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। अब थर्मोसेटिंग कैसे होते हैं? थर्मोसेटिंग का 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे जुड़े होंगे, ऐसे इस तरीके से। आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में, अभी के लिए आप थोड़ा सा इतना हिंट ही काफ़ी है। तो मैंने बता दिया थर्मोप्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक जो कि इजीली डिफॉर्म हो सकता है हीटिंग पे, और शेप भी इनका बार बार चेंज हम कर सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर होता है, एक लाइन में सब होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं, और इनको रिसाइकल किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है। इसमें जो हमारी ये प्लास्टिक्स हैं सब आते हैं, पॉलीथीन इसी में आता है। तो ये हो गया थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग में मैंने कहा एक बार जो चेंज हो गया तो चेंज हो गया, दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। Means these are the plastic which gets deformed on molding once and cannot be softened again on heating. इनका स्ट्रक्चर होता है 3D स्ट्रक्चर, इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, ये है पीवीसी। पीवीसी का एग्जांपल देखिए, पीवीसी आप ऐड सुनते होंगे, पीवीसी पाइप्स, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब एक और हम कलर लेंगे, अब पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी का यूज होता है इन मेकिंग पाइप्स, टॉयज, कॉम्स और एंड कंटेनर्स। ठीक है, देन बेकेलाइट एंड मेलामाइन। पीवीसी पाइप सुना होगा आपने, पॉलीथीन सुना होगा, लेकिन बेकेलाइट मेलामाइन नहीं सुना। तो अब सुनते हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और कहें कि इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ वहाँ वहाँ होता है जहाँ सोचे कि अगर वो चीज़ ना होती तो कैसे जीवन चलता। मेन देखिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल के जो स्विचेस होते हैं, वाइट वाला देखा होगा आपने, वो भी एक टाइप का प्लास्टिक है, तो वहाँ यूज़ होता है बेकेलाइट। हैंडल्स और यूटेंसिल्स, बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं, या कुछ आप देखें दूध गर्म कुछ करने के लिए पतीलों के जो हैंडल्स होते हैं, वो बेकेलाइट से बनते हैं। क्योंकि क्या है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है, हीट पास नहीं होती। मेलामाइन, मेलामाइन का यूज़ क्या होता है? क्योंकि ये होता है फायर रेजिस्टेंट, इजिली फायर कैच नहीं करता, इसलिए इसका यूज़ होता है टाइल्स में, किचन में, क्योंकि किचन में तो आग का ही काम है, थोड़ा आग भड़क गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मेलामाइन का यूज़ होता है किचन में। और ये फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ऐसे कपड़े बनाने में जो इजिली फायर ना कैच करते हो। ठीक, ये बात हमने समझ ली। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है प्लास्टिक्स के। प्लास्टिक से वैसे हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन जो इसका कहते हैं ना कि किसी में लाख अच्छाइयाँ हों, अगर एक बड़ी बुराई हो गई तो उसकी सारी अच्छाइयाँ डूब जाती हैं। तो वही यहाँ भी, अच्छाई तो प्लास्टिक की बहुत है, लेकिन एक आध बुराई इसकी ऐसी है कि बस इसके जो पूरे अच्छाइयों पे जो है उन्हें पानी फेर देता है। तो एडवांटेजेस देखते हैं हम प्लास्टिक के। पहली बात ये है नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब, कभी आपने लोहे पे जंग सुना होगा, कॉपर थोड़ा, कॉपर पे डिग्रेड हो जाता है, सिल्वर पे भी थोड़ा जो है ब्लैकनिंग छा जाती है, लेकिन प्लास्टिक ऐसा है जो इस पर कभी जंग नहीं लगता। जंग नहीं लगता क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता एयर और वाटर से। एयर और वाटर बहुत ज़रूरी है रस्टिंग के लिए, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं केमिकल को स्टोर करने में। तो ये इसकी बहुत खास बात है, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं करता एयर और वाटर से। ठीक, अगला देखते हैं हम, लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। हल्का है, मजबूत है और ड्यूरेबल है। कुछ सामान अगर आपको लेके जाना हो तो इतना भारी बैग थोड़ी लेके जाओगे, तो ये बहुत एक लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। इसीलिए इसका यूज़ किया था इन मेकिंग बकेट्स, बिकॉज बकेट ही अगर आप लोहे की, आप 5 किलो की बकेट उठा लोगे तो पानी क्या उठाओगे पर आप, इसीलिए बकेट बहुत लाइट है। इससे जो है कंटेनर्स लाइट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग भी, मजबूत भी है और ड्यूरेबल भी है। इसका यूज़ फर्नीचर में भी होता है, स्विचेस में भी होता है। अब अगर आपको कहीं कुछ आपको फर्नीचर लेना है, इतना भारी भारी फर्नीचर अगर ले लोगे, किसी जगह पे आप रहते हो, शॉर्ट टाइम के लिए रहते हो, इतना बड़ा सोफ़ा थोड़ी ले लोगे आप, इसीलिए हम लेते हैं प्लास्टिक की चीज़ें,
जो कि लाइट होती है, स्ट्रांग होती है और लंबा भी चलती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने देख ली। अगले चलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है बहुत ही पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये हमें कैसे पता लगेगा प्लास्टिक के बारे में? मैंने कहा पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक है। अब इलेक्ट्रिकल वायर्स आप देखेंगे कई बार कटिंग होती है या इलेक्ट्रिशियन आते हैं, जब इलेक्ट्रिशियन आते हैं और वो कुछ सील करना होता है वायर को, कहीं वायर कट गया तो वो क्या निकालते हैं, टेप निकालते हैं अपने पास। टेप, टेप नहीं भी हो, कुछ जो जुगाड़ू लोग होते हैं वो तो उसमें जो है पॉलीथीन भी बांध देते हैं। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इनका काम कहाँ जाता है? हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, जो स्क्रू ड्राइवर्स होता है पेचकस से बोलते हैं, उसके हैंडल बनाने में भी इसका यूज होता है, क्योंकि पुअर कंडक्टर है। क्योंकि हमने करंट को टेस्ट कर रहे हैं, अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो जैसे ही करंट टेस्ट होगा झटका लगेगा हमको, इसीलिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि पुअर कंडक्टर होता है। फ्राइंग पैन में यूज होता है। फिर आप कहेंगे सर आपने इतने पॉजिटिव इफेक्ट बता दिया, अब तो हम प्लास्टिक लेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना। प्लास्टिक का जो हार्मफुल इफेक्ट है, इतना हार्मफुल और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि नेचर को बर्बाद कर रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या है इसके हार्मफुल इफेक्ट। इससे पहले थोड़ा एक कलर चेंज कर लें। यस, हार्मफुल इफेक्ट देखिए, एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये जो है खत्म नहीं होगा, ये जो है खत्म नहीं होगा। यानी कुछ भी चीज़ आप देखो, आप किचन वेस्ट है, कोई वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, कुछ भी है, वो उसे जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। बैक्टीरिया उसे डिग्रेड कर देते हैं, बैक्टीरिया उसे डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो अगर कोई वेस्ट कहीं पर पड़ा भी हुआ है, कुछ टाइम बाद वो खुद ही जो है वो डिग्रेड होकर खत्म हो जाएगा। तो these all these things which can be degraded by the action or which can be degraded or which can be decomposed by natural processes such as bacteria, these are called as biodegradable material, and which cannot be, that is non biodegradable. अब जो नॉन, ये है प्लास्टिक बैग, ये आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में, यानी ये कुछ भी हो जाए ये खत्म नहीं होता। ये एक अक्सर राक्षस है धरती पर, जो कि कहते हैं ना कि इससे भी नहीं मरता, उससे भी नहीं मरता, ये ऐसा ही है। ये तो खत्म नहीं होता ये प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक बैग है। अब आप बोलेंगे खत्म नहीं होता सर, क्या हो गया? अच्छी बात है ना कि ये खत्म नहीं हो रहा, बार बार काम आता रहेगा। बच्चों नहीं। अब कई बार क्या होता है कि किचन वेस्ट जो है, किचन वेस्ट को पॉलीथीन में भर के, और कुछ लोग देखते हैं दाएं बाएं, चलो यार कोई है नहीं, एक थैली में भरा किचन में यूं घुमाया और फेंक देते हैं। तो उन्होंने तो फेंक दिया, लेकिन जब इसी वेस्ट को, इसी पॉलीथीन को कोई गाय गाय वगैरह है, वो चाहती है कुछ अंदर का कुछ सब जो खाए, तो खा नहीं पाती, तो इसको पूरा को इनगल्फ कर लेते, इनटेक कर लेते, जिससे क्या होता है ये प्लास्टिक उनके गट में फंस जाता है, ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे डेथ भी होती है। तो प्लास्टिक से डेथ भी होती है। दूसरी बात ये, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी करता है। अब इतना प्लास्टिक का वो जाएगा क्या करेंगे लोग? जलाएंगे, तो जला देते हैं। बहुत सारा हार्मफुल केमिकल जो है, ये गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन वगैरह इस तरीके से निकलती हैं, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान करती हैं। दूसरी बात, ये जो प्लास्टिक है, अगर ये सपोज हमने सोचा कि चलो यार इसको तो अंडरग्राउंड कर देते हैं, इसको हमने अर्थ के अंदर मिक्स कर दिया, गाड़ दिया, तो क्या होगा? जब कभी इसके ऊपर खेती की जाएगी, तो खेती करने से क्या होता है, वाटर नीचे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इन प्लास्टिक की वजह से, तो ये जो है सॉइल को भी इफेक्ट करता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर देख लिया। कुछ एक आध चीज़ें और बाकी हैं, वो देखते हैं कैसे बचा जाए इस इन्वायरमेंट में, इससे कैसे बचा जाए। उसके लिए अब एक ही तरीका है, हमें जो है 5R का पालन करना पड़ेगा। हमें 5R को फॉलो करना पड़ेगा हमें। 5R, अब क्या है 5R? बच्चों ये R ऐसे हर साल ही एक ना एक बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन ने ऐसा कर दिया है नेचर को, अब ये R बढ़ाने पड़ रहे हैं। पहले था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, अब 2R और बढ़ गए। अगले साल अगर ह्यूमंस और नहीं सुधरेंगे तो और कुछ R और बढ़ जाएंगे। क्या क्या है देखिए, रिड्यूस, कम करो यूज। अब आप देखो आप कितनों को फॉलो करते हैं। रिड्यूस, कम यूज करना है। रीयूज, एक बार यूज कर दिया उसको कहीं दूर और कहीं जगह यूज करो। रिसाइकल, कुछ और उनसे बनाओ। रिकवर, अब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल सब पता, रिकवर नहीं पता। वो रिकवर क्या होता है? जैसे कोई भी चीज बनाने में, चाहे पॉलीथीन में कुछ भी बनाने में एनर्जी लगती है, तो अगर हम उस पॉलीथीन से या उस मटेरियल से दोबारा एनर्जी गेन कर सकते हैं, कर पाए, तो वो रिकवर होता है। नहीं, जो एनर्जी उसे बनाने में लगी है उसे दोबारा गेन कर लें, वो रिकवर होता है। पर इन सबसे अच्छा मैं कहूँगा वो है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ करना चाहिए। अब रिफ्यूज़ क्या करना चाहिए? शॉप में जाओ तो आपको पॉलीथीन नहीं लेना चाहिए,
पर आप बोलोगे सर क्यों ना लें, हम तो पॉलीथीन घर से लेके गए नहीं, घर से जो है कुछ थैला लेके जाएंगे नहीं, वहाँ जाके अब कैसे आपसे रिफ्यूज़ किया जाएगा। इसीलिए घर से अपना कॉटन का थैला लेके जाओ और वहाँ पर जो है कुछ दें तो आप बोलो कि नहीं मैं लेके आया हूँ, आप भी प्लीज़ मत दीजिए। और एक आइडियल आप जो है ना एक एग्जांपल सेट कीजिए औरों के लिए रिफ्यूज़ करके। रिफ्यूज़ तभी करेंगे जब आपके पास कोई थैला होगा, वरना हाथ में तो लेके जाओगे नहीं आप। ठीक हो गया। लास्ट हम देखते हैं इसमें, जैसे फाइबर वाइज क्या क्या हमें करना चाहिए। अब क्या क्या करना चाहिए, देखिए बहुत ध्यान की चीज़ें हैं ये। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज। प्लास्टिक बैग्स कभी भी वाटर बॉडीज में मत फेंकना। आपको पता नहीं वाटर बॉडीज में वहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वाटर बॉडीज में। और रोड पे मत फेंकना, रोड पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो रोड पे ना फेंकें, ना वाटर में फेंकें, कहीं ना फेंकें। यूज़ ही नहीं करेंगे तो फेंकेंगे कहाँ से आप। और अगर यूज़ कर भी लिया तो रीयूज़ कीजिए उसका। देन टेक अ कॉटन कैरी बैग। हमेशा जो अपने साथ में एक कॉटन का बैग लेके जाइए जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो। ठीक है। दुकान पे जाके मांगते मत फिरिए कि भैया एक पॉलीथीन दे देना। ये हालत नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपना थैला लेके जाओ। फिर है मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक। कम से कम प्लास्टिक यूज करो। तो बच्चों लाइक दिस इट एंड्स। विल मीट in another video for the chapter metals and non-metals. Thank you.